he has mentioned कि grassroots adoption कैसे हो सकता है? It cannot be. We हम्म cannot go for number go up technology. We cannot हम्म wait for corporates to do their thing. And हम्म, agar it has to mushroom from bottom up, it has to be done through local communities. And BTC Pay राइट Server, for those who do not know, is a POS, open source POS platform. Basically, हम्म any business can be a Bitcoin business, and they can start accepting business Bitcoin payments कल से ही, if they have that setup. And बहुत easy setup है. If you go to their website, you'll get all the details on how to हम्म set up a BTC Pay server. And ज़्यादा कुछ नहीं है. You just need a old phone and उसमें पूरा setup कर सकते हो. हम्म बहुत easy है करना. लाइक So yeah, इतना इजी है कि मतलब या यहाँ पे जब भी यही बात होती है अब कि भारत में तो किसी को पता ही नहीं है। और मैं भी हम्म सोच रहा था कि कुछ कुछ अपने फ्रेंड्स है, कोई होटल वाले हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट शॉप है, उनको बोलते हैं कि चलो आप भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। बट जब उनसे बातें होती बिटकॉइन की तो लाइक वो बोलते हैं हाँ 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 अच्छा तो है, देखते करते हैं इस पे बात। सो हम्म अब मुझे लग रहा है कि अभी भी 1-2 साल लगेगा उनको थोड़ा बहुत समझने में। नहीं, हम्म अगर ऐसे लोग हैं लाइक whom you are close to and उनके बिजनेस में आपका लाइक थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको वो हम्म बिटकॉइन एक्सेप्टेड हियर वाला स्टिकर लगा लो एंड यू कैन सेट इट अप फॉर देम. एटलीस्ट हम्म रिसेप्शन देखने को मिलेगा. एटलीस्ट दे विल गेट द विजिबिलिटी. हम्म। एंड ऐसा नहीं है कि दे आर यहाँ सेलिंग इट. यहाँ तो हो सकता है उनको वेर आई लीव, यहाँ पे हम्म काफी योगा के लोग काफी आते हैं, लाइक आउटसाइडर फॉरेनर्स भी काफी आते हैं। हाँ, सो तो हो उनको ज्यादा सकता है बट अंडरस्टैंडिंग लाइक होगी वंस उसके आई बारे में. ट्राइड, आई ट्राइड टू टॉक अबाउट बिटकॉइन और मैंने बोला कि आप पेमेंट ले सकते हो। बट हम्म सीधा उनके मुंह से यही बात आती है, लीगल है क्या, इलीगल है ना। हम्म सो वो लीगल टेंडर वाला जो अरुण जेटली ने बोला था ना, हम्म क्या बोले लाइक उन्हें? लाइक व्हाट डिड ही से? लाइक ही सेड कि बिटकॉइन इज नॉट लीगल टेंडर। हम्म सो तब से मीडिया ने ऐसे चला दिया कि भाई बिटकॉइन इलीगल है। बट नथिंग इज लीगल टेंडर राइट, कुछ भी लीगल टेंडर नहीं है। और लोग इतने उल्लू है, बेवकूफ है कि समझते नहीं है। नहीं, देखो अगेन वो ज्यादातर सोचना लोग। और पड़ता है ना कि आप हम्म देखो, यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ योर बिजनेस. हम्म आई मीन आईड से ट्राई, डेफिनेटली ट्राई. अगर राइट मुझे कभी भी मौका अगर मिलता है, मेरे राइट। उतने मैं तो नहीं बिजनेस का पार्ट होता कोई सिखाता तो मैं तो एक्सेप्ट, तो ऑफ बोलता है कि कोर्स करो फिर तो करो ही। तो वो तो बोलने लाइक दैट इज अ गिवन. भाविक एंड हाँ, बिटकॉइन जो लाइक नहीं तो अलग और नहीं कर सकते उसको. ऐसा है क्या, देख हाँ बट तो सो या पर देखते हैं वही भी आई थिंक धीरे धीरे। मतलब सबसे बात करके रखी है काफी लोगों से, लाइक या मोर देन 15 लोग जो जिसके छोटा मोटा बिजनेस है, होटल है, दुकान है। बट हो या उनके फॉरेनर्स का भी फुटफॉल है। सो टाइम हम्म. आएगा आई थिंक, देखते हैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर इजीली कितना हो जाता है। लाइटनिंग भी कर लो, बीटीसी पे सर्वर कर लो, बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक वही वो बीटीसी पे सर्वर में लाइटनिंग का भी ऑप्शन है, ऑन चेन एंड लाइटनिंग दोनों. एंड लाइटनिंग के हम्म। लिए दे प्रोवाइड लिक्विडिटी आल्सो, इफ आई एम नॉट नाइस। रॉन्ग. हाँ होगा ही शायद, क्योंकि इतना ओल्ड प्रोजेक्ट है, 10 years ओल्ड प्रोजेक्ट है, मे बी मोर देन 10 years। तो सब होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या है, व्हाट इज व्हाट द इज प्राइस हैपनिंग. ऑफ बिटकॉइन? हम्म कहाँ गया? अच्छा, मेट्रो स्टेशन. तो वी आर एट अ कांस्टेंट 17 sats per rupee. We have achieved the status of stable coin for a long time now. ये हमेशा ऐसे ही होता रहता है. There is not much of fluctuation. अगर ग्लोबली देखोगे तो it's at $67,000, 68,000. राइट। बाकी 67,000, सब 68,000 प्राइस ये. ऑलमोस्ट। तो आप एक हफ्ते का अगर डेटा देखोगे, इट्स बिन अप 1%. तो 67 से 69 तक, 67 वापस आ गया है. अभी हम सो कौन दैट्स से में होंगे एसेट, देखा एसेट बाय मार्केट कैप में हम कि कौन से होंगे? 7th 8th में होंगे वो अभी। टॉप 10 बिटकॉइन इज इन टॉप 10 राइट? इट्स बिलो सिल्वर. सिल्वर आई थिंक इज एट नाइन्थ ये रैंकिंग. सिल्वर इज 8th, हाँ 1.7 ट्रिलियन, बिटकॉइन इज एट 8 9th, राइट. 1.3 ट्रिलियन। गोल्ड इज एट 15 ट्रिलियन, नाइस। गोल्ड इज रनिंग एट ऑल टाइम हाई। या 2-3 महीने पहले इट वाज 13, राइट? 13 ट्रिलियन, सॉरी 14 ट्रिलियन. 14 पे था. राइट हाँ। और 11 ट्रिलियन था जस्ट जस्ट ईयर अगो। हाँ, वही पूरा एक्सेस पैसा जो भी प्रिंट हो रहा है उसमें जा रहा है, और क्या.
कंट्रीज खरीद रहे हैं। चाइना, रशिया ये सब खरीद रहे हैं। चलिए, व्हाट इज दिस? President Biden announces अ, presidential delegation to the Republic of El Salvador to attend the inauguration of His Excellency Nayib Bukele. Oh, राइट, सो यूएस के डेलीगेशंस कल जा रहे हैं 1 जून को, इनका गोइंग टू एल साल्वाडोर, बिटकॉइन कंट्री hmm. में जा रहे हैं। सो लाइक आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि नहीं एल नहीं, साल्वाडोर में ये लोग जा रहे हैं। एल सो साल्वाडोर जा रहे हैं या वो यहाँ पे आ रहे हैं, यूएस आ रहे हैं? नहीं नहीं, यूएस के डेलीगेशंस एल साल्वाडोर जा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेसिडेंशियल और कुछ प्रेसिडेंट का इवेंट है, इनॉग्रेशन इवेंट है नायब बुकेले हम्म का। हम्म। सेकंड टर्म जीत के आया क्या ये? हाँ, वो तो कब के जीत गया ना। उसका होगा, रिसेंटली जीते क्या, लाइक 6 मंथ में? हम्म। तो उसका ही मोस्टली है। सो अच्छा लाइक बाइडन की तरफ से भी हमें प्रो बिटकॉइन मूवमेंट्स दिख सकती है, जैसे ट्रम्प का। यार, वो तो आउट ऑफ डेस्परेशन हो गया ना, अभी ट्रम्प कर रहा है तो हम्म बाइडन भी हम्म करेगा, हम्म so ऐसा हम्म। है। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता था कि ये लोग विरोध भी करें, लाइक ट्रम्प कर रहा है तो अब तो बस बाइडन के लोग सारे इसको अटैक में आ जाए, बट वो उनके लिए सही नहीं रहता। बट आई थिंक yesterday, like अफवाह, I mean there was a rumor saying कि हम्म, इन दोनों ने बात की है, एलॉन मस्क एंड ट्रम्प ने, अबाउट बिटकॉइन, हाँ, बट अपेरेंटली इट वाज अ राइट, रूमर। एलॉन राइट, मस्क ने राइट, राइट। आउटराइट डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अ होक्स। एंड आज मेरे आज सुबह, सामने आया। यस यस प्लीज। नहीं नहीं, आज सुबह की खबर थी ना कि ट्रम्प इज अक्यूज्ड, उसका कुछ हुआ है, सम केसेस अगेंस्ट हिम, हाँ, एंड उसके चलते देयर विल बी अ लॉट ऑफ, ऐसा स्मीयर वो कैंपेन तो चलेगा। सही है ना न्यूज़, वो तो सही न्यूज़ है ना। या वो सो सही है न्यूज़, बट ये वाली फेक थी। सो पता है क्या हुआ, देख लास्ट वीक जब ट्रम्प ने बोला कि आई विल protect your Bitcoin custody rights in या USA will be the like crypto country or Bitcoin company, Bitcoin country। so तब मुझे लगा था कि कुछ तो लाइक दे विल, इतना आराम से ट्रम्प का नहीं हो सकता। अब ये या बोला है तो ट्रम्प ट्रम्प नहीं जीत सकता, कैसे भी करके ये लोग जीतने नहीं देंगे। सो अभी ये जो आज का ही रिपोर्ट्स है कुछ, लाइक 24 केस में वो गिल्टी पाया गया है। सो लाइक सेम हैपन इन इंडिया, सेम इज हैपनिंग इन यूएसए। अपने भी काफी किसी के बैंक अकाउंट्स बंद हुआ है, कोई पार्टी के, कोई सीएम, कोई मिनिस्टर जेल में गए जस्ट बिफोर द इलेक्शन। सो या यहाँ पर भी यही हो सकता है। चलिए, इंडिया की अगर हालत देखें तो M1 सप्लाई हैज बीन एक्सपैंडिंग लाइक नथिंग। ये अनंत ने निकाला है इस चार्ट, हम्म उन्होंने सोर्स किया है, एंड ही सेज के द डेटा फॉर इंडिया इज इन INR ट्रिलियन while the data for US is in USD trillion. Long term growth trends in money supply for both countries over the century. हम्म So अगर आप 1920 से देखें, the M1 money supply is expanding at a very alarming rate. And I don't know what the claim is here. I'm not sure about the authenticity. ये बहुत opaque है. Like in a हम्म country like India, this is not known. And ये minimum reserve system मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको कुछ पता है इसके बारे में? I mean, he's written कि 1956 से India has adopted this system for issuing currency and maintain हम्म minimum reserve of gold and foreign exchange. But ये बहुत कम नहीं लगता? 115 crore is too less कुछ for नहीं है। gold. कुछ नहीं है। तो this is बिल्कुल, what, ये मिनिमम रिजर्व, ये तो नाम का है, ये तो क्या ही yeah. हुआ रिजर्व, है ना। And 85 बट crore in foreign exchange, मजाक चल रहा है क्या? बहुत कम है। डेली का ही थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में प्रिंटिंग होगा, लाइक होगा ही, Yeah. डेली का अपना होगा। लोन कितनी कितनी लोन कितना लोन आता होगा, और कितना डिपॉजिट आता होगा, और कितना चल रहा होगा, लाइक ज्यादा ही होगा। Yeah. Yeah. बट ये जो रेशियो है, लाइक जो चार्ट है, Hmm. ये बोर्कोपोलिस मैथ्यू मेजिन्स की भी क्वार्टरली अपडेट देता है। तो उनके हिसाब से ऐसा है कि फॉर द फ्रॉम द ईयर 2000 Hmm. the currency supply of India, the INR currency supply is increasing at the rate of 13.8% annually। मनी सप्लाई Oh, इंक्रीज हो रही है। अच्छा। और वो विथ लाइक ही उसने सारे सोर्सेज भी पोस्ट किए। सो अगर ये देखो लाइक 2000 पे ये अराउंड कितना था, मे बी 8 8 ट्रिलियन,
और अभी है 40। सो ये वही रेट 24 साल में। हाँ, तो ये थोड़ा कम रेट आया, और कम रेट आया। लाइक इफ यू अगर M1 मनी सप्लाई, बट देयर इज M1 मनी सप्लाई, देयर इज M2 मनी सप्लाई। M2 इज इसका डेरिवेटिव है आई थिंक, वो और फास्ट बढ़ता है, समथिंग लाइक दैट। सो वन, अगर आप इसको भी हम अगर 13.8 से इन्फ्लेट करेंगे ना 24 इयर्स तक, तो लाइक तो ये 40 नहीं होना चाहिए, दैट दिस शुड बी अराउंड 180 ट्रिलियन रुपीस। सो हाँ, तो इस हिसाब से ये ओनली 8-10% से इंक्रीज हुआ है, M1 ज्यादा नहीं हुआ है। सो ये हाँ। बुक मैं कब से पढ़ना चाह रहा था एंड पहले भी आई थिंक बताया है। सो हम्म व्हेन वी टॉक अबाउट M0, M1, M2, M3, M4 तक जाता है। हम्म M0 which is called reserve money is the currency with public, which is currency in circulation minus cash on hand with banks. That is currency with public. उसके बाद cash on hand with banks plus other deposits with RBI plus bankers deposits with RBI. This is the reserve money or M0. M1 or high powered money, M1 is also called high powered money, is currency with public plus deposit money of public, where deposit money of public is equal to demand deposits with banks plus other deposits with reserve bank. ये होता है M1. उसके बाद में M2, M3, M4 आता है, which What is is M2? M2 is M1, the high powered money मैंने जो अभी बोला, plus post हम्म office savings deposits. M3 जो होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स. M4 जो होता है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स. हम्म सो जब लोग बोलते हैं इसके बारे में M0, M1, M2, M3, M4, there's a lot of confusion कि क्या है totally and what is हम्म that. So just to clarify it, M0 is reserve money, M1 is high powered money, and M2 is built on M1 and M3. M2, M3, M4 जो है, it is built on your M1 basically, high powered money. And high powered money क्या होता है? Currency with public plus deposit money of public. ओके सो डिपॉजिट भी लोन भी हो सकता है वो, है ना? हाँ, so deposit money of public is constituted as demand deposits with banks plus other deposits with reserve bank. So So ये सारी yes, every deposit is like, I think there is no money in the system. All we have is IOU, right? हाँ वो तो है All ही. we have is I mean if IOU. you're सबसे looking at best what is it backed by, and मैंने last week सा और this week मैंने वो वीडियो देखा जो आपने सजेस्ट किया था, और I found it online, वो the creature जेके from लाइन है ना, Jekyll Island. बाप रे राइट। क्या था वो. It was, I don't know how it has to be true, because अगर आप देखोगे like over the years that has what has resulted. एक बार ये And बुक दिखा federal दो ना लोगों को, न्यू टाइप में, लाइक मस्ट रीड बुक है वो, क्रीचर ऑफ जेकिल book, आइलैंड। अच्छा वो वाली बुक क्या. द एक क्रीचर मिनट. ऑफ, जस्ट इफ यू राइट इट, द क्रीचर ऑफ जेकिल आइलैंड। मतलब फेड क्यों बना था, सेंट्रल बैंकिंग पूरे वर्ल्ड में, एल साल्वाडोर के अलावा और शायद अर्जेंटीना के अलावा जहां पर भी बैंकिंग चल रहा है वो सब इसी, लाइक वो बता क्रीचर रहा है कि फ्रॉम. कैसे इसका, राइट। हाँ लाइक जस्ट इफ यू गो टू इमेजेस और या ये बुक द क्रीचर फ्रॉम जेकिल आइलैंड, इतना या अच्छे से स्टार्टिंग से बताते हैं किस तरह, लाइक इट वाज, ये माफिया है, लाइक ये बता रहे हैं कि कैसे बैंकिंग माफिया है, और ये सबसे बड़ा माफिया है। गवर्नमेंट, सरकार का काम क्या होना चाहिए वो तो सबको पता है, पर अभी क्या करती है एक्चुअली, किस तरह, लाइक इनकी इस बुक के हिसाब से द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट माफिया, जो बाकी कोई माफिया को टिकने नहीं देते हैं। और वो उन्होंने, वो जो माफिया का जो उनका कंट्रोल है वो मनी, क्या मतलब, दे कंट्रोल मनी, पैसा कंट्रोल करते हैं, और हर कोई पूरा वर्ल्ड है वो उसी मनी के पीछे भाग रहा है, वो मनी है वो बैंकिंग सिस्टम के हाथ में। सो तो वही ना, ये जो बोले हैं एडवर्ड ग्रिफिन इन हिज बुक, हम्म व्हाट इज मेंशन्ड इज दैट मेनी ऑफ द पावरफुल फैमिलीज उस टाइम पे अराउंड अर्ली 1900s, तब जाके एक जेकल आइलैंड करके एक प्रॉपर जगह है, एंड वहाँ पे दे formulated the idea of Federal Reserve, and हम्म then they had to collaborate with banks. एंड तो हम्म बैंक आपके जेपी मॉर्गन के हाईएस्ट ऑफिशियल उस टाइम पे जो थे, हम्म he also was in that, secret इट room वाज अ का सीक्रेट setting. मीटिंग,
हाँ, जेकिल आइलैंड में सीक्रेट मीटिंग हुई थी और फिर पूरा फाउंडेशन रखा। 1910 में मीटिंग हुई थी और 10 में 1913 में थी क्या? 1930, 10 या हाँ 10 में, 13 में? हाँ, 10 में 13 में फॉर्म हुआ 10 था। में करेक्ट। 13 में फॉर्म हुआ, 10 में उन्होंने मीटिंग करी और तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो जब प्राइवेट ट्रेन में गए थे और बोगी या में किसी को कुछ नहीं पता था और मीडिया वीडिया किसी को कुछ नहीं पता था, करेक्ट, चुपके से मिले, करेक्ट। सब डिसाइड किया। और उनको प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जो बैंकिंग कमर्शलाइजेशन हुआ था उससे पहले जो सारी बैंक थी वो खुद के नोट इश्यू करती थी अगेंस्ट गोल्ड। हुँ, सो या उनका शेयर है वो उसके प्रीवियस 50 इयर्स में बहुत बढ़ गया था और इन लोगों का शेयर कम हो गया था। तो ये सब लोग मिलके माफिया माफियागिरी जो अच्छी कहते हैं बुक है। वही करा। जिसको अगर टाइम मस्त है, मिले लाइक तो मस्ट रीड बुक या। चेक इट आउट। आई जस्ट यस। रेड रिसेंटली लाइक 2 months अगो। हाँ, तो मस्त अच्छी बुक है। चलिए, इन यूएस अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर हम्म आप ब्रॉडली देखोगे, तो यूएस हम्म में ईटीएफ जो इश्यू हुआ था जैन 10th 2024 onwards, US ETFs, Bitcoin ETFs were issued. Uh, राइट Back then, Grayscale was the company which was leading in the Bitcoin ETF race. And 2 दिन पहले, May 29th को, BlackRock, which was started on Jan 10th, that overtook in the number of Bitcoin held in the span of 20 weeks. Yeah. राइट तो या देयर इज लाइक ऑलवेज दिस सेंट्रलाइजेशन के अभी वही हो रहा है कि विच जिसका लोगों को डर था कि इट इज ऑल बीइंग सेंट्रलाइज्ड अगेन। ठीक है, दिस दे आर कलेक्टिंग फॉर रिटेलर्स। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। आई डोंट थिंक सो। अभी मतलब देयर आर सम न्यूएंसेस बोलिए। कि जीबीटीसी के पास लाइक पहले 6.5 लाख बिटकॉइन थे, है ना। या अब ये टोटल मिलके सारे ETF मिलके 1 मिलियन बिटकॉइन करेक्ट, होल्ड कर रहे हैं। सो लाइक उन करेक्ट। उन 50% इंक्रीज और हो गया। आई थिंक हम्म नेक्स्ट में होगा ना, लाइक या। सो बट अभी भी अगर सेंट्रलाइज, अगर रियल बात यहाँ पे ये आती है कि अगर सच में इनके पास है क्या बिटकॉइन, तो लाइक मैं ये अपन लाइक यही करता है कि लेट्स एग्री कि इनके हम्म पास नहीं है बिटकॉइन। अगर ये जब तक नहीं बताता तब तक इनके पास नहीं है ना। या लाइक या अपन दोनों पब्लिक फॉर्म कर ले तो अपन बताते कि मेरे पास लाख बिटकॉइन है, आप बोल रहे हो हाँ है ना। हम्म सो ऑथोरिटी ऑफ चेक द कौन कर रहा फाइनल ऑथोरिटी इज बिटकॉइन ब्लॉकचेन, लाइक नाउ कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। सो है? करेक्ट। मुझे नहीं लग रहा कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। इतना इतना अगर इतना लेते ना बिटकॉइन, इतना बुलिश माहौल है। और बाकी के जीबीटीसी ने बेचे बट 6,50,000 से नाउ दे आर 1 मिलियन। सो 3.5 लाख हम्म बिटकॉइन और लिए है। तो इतने में लाइक आई बिलीव प्राइस शुड शूट अप। प्राइस शूट अप हो जाता कोई लाइक रिटेल भी इतना आजकल ले रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई। सो आई थिंक आई लाइक माय थीसिस इज कि वो दे आर नॉट बाइंग, और इफ दे आर बाइंग दे आर आल्सो सेलिंग थ्रू सम अदर शॉर्ट्स। और हमें देखने को मिलेगा अगेन अपनी। दिस हैज बीन द थीम ऑफ एवरी पॉडकास्ट, राइट, कि ETF हम्म कब बैंक रन होगा। या सो सेंट्रलाइज आई डोंट थिंक कि अभी इतना इश्यू है। और 1 मिलियन इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल सप्लाई ना। सो अराउंड। ठीक है, 5%, 5-10% ले पाए तो ठीक है, ज्यादा नहीं ले पाएंगे, मुश्किल से 10% पहुंच पाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि 20% पहुंच जाएंगे। यूएस के ETF एक स्टडी था किसी का, मॉर्गन का या किसी का पेपर था। तो बाय उनका कहना था बाय द ईयर ऑफ 2030 टोटल हम्म बिटकॉइन की 20% सप्लाई इनके पास होगी। अगर अगर दूसरे स्टेट्स 20% नहीं में कोई जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे हल्का नॉट लाइक पॉसिबल, नॉट लोग पॉसिबल। नहीं देंगे ना इतने जल्दी। दूसरे कंट्रीज भी तो हैं। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली। बाकी बहुत सारे कंट्री, कनाडा, जर्मनी, हम्म स्विट्जरलैंड, हम्म जर्सी आइलैंड, ब्राजील, केमन हम्म आइलैंड्स, हम्म हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज हैं जिन पे ईटीएफ्स है एंड वहां हम्म से भी आ रहे हैं। हम्म एट एट द एंड ऑफ इट, लाइक कितना खरीद पाएंगे, कितना ले पाएंगे यूएस अलोन। हम्म So हम्म that I think will decline over the course of few months. And April का वो जो announcement, I don't know if many people have seen it, कि BlackRock has again the joint venture between Geo Financial Services. April में हम्म proper announcement किया था कि that agency or that partnership will be formed and April 2024 में. So again, like basis our speculation, कुछ भी हो सकता है, like this year end या next year तक we might see हम्म ETFs here also once you have that RBI and SEBI वाला classification of हम्म cryptocurrency assets कैसे हम्म चलेगा। हम्म तो या व्हाट इज ये क्या है?
राइट प्लेटफॉर्म, राइट। हाँ, राइट ब्लॉकचेन लाइक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, सो इन्होंने बिट फार्म्स में लाइक दे एक्वायर 10% स्टेक, ऑलमोस्ट 9.25% स्टेक। सो बट बिटफॉर्म्स ने मना कर दिया ना, कि बोले कि बहुत मना कम कर दे रहे दिया, लेकिन उन्होंने ओपन मार्केट से ले लिया फिर। हो। अच्छा, हो ऐसा गया कुछ, क्या? हाँ अच्छा, मना राइट किया ऑफर। फिर भी लिया। ओ। ज़्यादा दिया ना मांग के, यस। हम्म। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ हाविंग ये लोग या नहीं टिक पा रहे होंगे। सो ये तो देखने को मिलेगा ही हमें, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन तो होगा, या बट लाइक उन थोड़ा आई थिंक बहुत उनके नहीं, हैश बहुत। रेट जरूर बढ़ेंगे। नहीं नहीं या नहीं, इफ यू सी द परसेंटेज ऑफ लाइक हैश रेट का ट्रेंड देखोगे ना, तो वो कम हो रहा है। लाइक हैश रेट ओके। कम हो रहा है, हैश रेट बढ़ रहा है, बट परसेंटेज ऑफ शेयर्स कम हो रहा है ओवर द लास्ट हम्म 6-7 years। या चलो सही है। चलिए इस पे आते हैं, कीक वॉलेट, राइट, बिटकॉइन साइलेंट ओके। पेमेंट्स। थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट गाइज। सो बिटकॉइन साइलेंट पेमेंट्स केक वॉलेट में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो केक वॉलेट मल्टी कॉइन वॉलेट है, उसमें अल्ट कॉइन्स भी है और बिटकॉइन भी है। सो साइलेंट पेमेंट्स बहुत जरूरी फीचर है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका अपना खुद का स्टोर है, बीटीसी पे सर्वर उसको सोल्व करता है, बट द थिंग इज कि अगर आपका कोई दुकान है, आप पेमेंट लेना चाह रहे हो, इंटरनेट पे आप डोनेशन लेना चाह रहे हो, तो आप अपना एक एड्रेस डालते हो, तो क्या होता है कि हर कोई उस एड्रेस पे डोनेट करता है। तो कोई भी उस एड्रेस को देख के ऑन चेन देख सकता है कि आपको किस किसने डोनेट किया है, किस किस कितना अमाउंट आया है, आपने उसको आगे कहाँ कॉन्सोलिडेट किया है, सब दिख सकता है। सो वो उसको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बीटीसी पे सर्वर ने प्रॉब्लम सोल्व किया। सो इफ यू सेटअप बीटीसी पे सर्वर, तो एवरी टाइम जब न्यू पेमेंट आता है, तो बीटीसी पे यू जस्ट नीड टू गिव देम योर पब्लिक की। सो हर बार वो न्यू एड्रेस स्पिन अप करता रहेगा और आपको हर बार न्यू एड्रेस पे आता रहेगा। बट उसके लिए आपको चाहिए बीटीसी पे सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। बट साइलेंट पेमेंट्स हैज सोल्व दिस इश्यू। तो एवरी टाइम कोई भी आपको न्यू पेमेंट भेजता है, आप एक ही अपना एड्रेस डाल दो, हर बार वो न्यू भेजेगा, हर बार न्यू एड्रेस पे हो जाएगा, और आपको और भेजने वाले के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा कि कितना पेमेंट आया। सो इट्स अ गुड फीचर। और साइलेंट राइट। पेमेंट्स आई थिंक डोनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बाकी लोग के लिए। सो लाइक फाइनल प्राइवेसी जरूरी है, नो डाउट जरूरी है हमेशा। प्राइवेसी के बिना आई थिंक वी डोंट हैव फ्यूचर, है ना। राइट। सो दैट्स अ गुड Yeah, I फीचर। feel, yeah, I feel a very nice improvement, and I think आप स्टेफान की पॉडकास्ट पे जाओ, उन्होंने साइलेंट पेमेंट्स जो बना रहे हैं, उनकी इंटरव्यू भी है ऑफ लेट, एंड वो दोनों बोल रहे थे राइट। कि दे वर एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ अबाउट द होल टेक्निकल एस्पेक्ट कि कैसे काम करता है साइलेंट पेमेंट्स, and how they're facing, they're not completely facing resistance, but it is the onus of the wallet providers. अब अगर आप देखोगे, then very few wallets as of now enable or support Bitcoin silent payments, and one of them is Cake Wallet. And if this becomes the industry norm, then it is useful. Otherwise, this will be one of the siloed projects, लोग use नहीं करेंगे ज़्यादा. But राइट। again, this has to be brought forward, and people have to actively use this, because again, it improves the privacy of the overall network, and it's ease, like आपको हर बार नया एड्रेस नहीं देता रहना पड़ेगा, so it's just reduces a lot of time for both sender receiver, and increases privacy in the meantime. So I think it's a great feature, but राइट। देखते हैं कि कैसे implement होता है आगे चल के. हाँ, सब लोग इम्प्लीमेंट कर तो सही है। Yeah. This is one more thing, कि Dandelion plus plus. What is this? मैंने Yes, ये so नहीं देखा था. like let me read. Improving Bitcoin base layer privacy with Dandelion plus plus. So Hmm. Dandelion plus plus एक new एक ट्रांजेक्शन प्रोपोगेशन टेक्निक है। सो Hmm. जैसे बिटकॉइन नोड्स पीयर टू पीयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो होता क्या है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, राइट। Mhm. सो आप उस इधर नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करोगे, तो एक साथ वो 10 15 20 25 नोड को जाता है, वो आगे से ब्रॉडकास्ट होता है और पूरे नेटवर्क में इस तरह ब्रॉडकास्ट होता है। तो होता क्या है कि जो चेन सर्वेलेंस कंपनी है, गवर्नमेंट है, जो भी कंपनी है जो आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना चाहती है, वो क्या करती है कि वो सुपर नोड चलाते हैं, बहुत सारे नोड चलाते हैं। फिर जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट किया,
तो वो उनके नोड्स को पता आ जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ से इनिशिएट हुआ है। तो वहाँ से वो आपको आईपी एड्रेस से आपके नोड को ट्रैक अटैच कर सकते हैं, फिर आपको उनको दे कैन ट्रैक यू, राइट। सो डेंडेलियन बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर ये बहुत अच्छा, ये 2018 में प्रपोज हुआ था। सो ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व करता है। कुछ नहीं करता कि एक नोड है, वो अपना नोड है, वो आगे कोई एक स्पेसिफिक नोड होगा, उसको ही प्रोपोगेट करेगा ट्रांजेक्शन। वो आगे फिर किसी एक को करेगा, दूसरा ओके। तीसरा आगे फिर एक को करेगा, ऐसे आगे चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेम फेज। तो एक बार जब धीरे धीरे आगे चेन ऑफ इवेंट चल चल जाएगा, उसके बाद क्या करता है कि जिसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं किया है, वो कोई नोड उस ट्रांजेक्शन को हर जगह पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा। सो चेन सर्वेलेंस कंपनी को ये लाइक एक्सट्रीमली हार्ड पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक नहीं हो सकता, बट एक्सट्रीमली हार्ड पड़ता है। सो सो बट बस इसका यही मेन, चीज है। हाँ सॉरी, इसका मेन कंसर्न ये था ना कि डिनायल ऑफ सर्विस बढ़ जाएगा इसमें, राइट, स्कोप राइट, ऑफ बढ़ डिनायल सकता ऑफ है। डॉस अटैक्स बढ़ जाएंगे इसमें। राइट, बट फिर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है अब धीरे धीरे। अच्छा। सो सो होगा। एक मोनेरो और विम्बल विम्बल में तो है ये। हम्म। सो बिटकॉइन में बात भी चल रही है, और 2018 में प्रपोज हुआ था। सो इट्स आई थिंक लिटिल बिट टेक्निकल। राइट। सो राइट। ठीक है। हम्म चलिए आते हैं, देन देयर, अगर मैक्रो पे देखें, देन देयर अर्जेंटीना का एक टीम था who हम्म met El Salvador के officials to discuss adoption in Bitcoin. This was the rumor, but Stacey Herbert and Max Jo are, they are like openly vocal about El Salvador, and वहाँ के proper proponents हैं. They promote it openly, El Salvador, for many reasons. Obviously for Bitcoin first, and then the culture over there. So she has mentioned that it was not a policy discussion, it was ordinary exchange of information दो रेगुलेटर्स के बीच में. सो ऐसा कोई हम्म स्पेसिफिक बिटकॉइन. सो देयर इज, with all the हम्म bullish news around, a lot of rumors also keep floating, and it is essential to know the difference कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, because जल्दी जल्दी out of excitement a lot of news agencies and articles publish ऐसा किए कि you know, और बिटकॉइन अडॉप्शन ग्रो हो रहा है. आई मीन हो तो रहा है, बट इतने एक्साइटमेंट में ये जरूरत नहीं है कि यू क्लब एवरीथिंग विथ एवरी अदर न्यूज़ एंड present it that way. हम्म This has happened though. President Bukele met with Kathy Wood. Kathy Wood is founder and CEO of ARK Invest, who have, उनका भी है, I think ETF उनका भी है ना? I think so. आर्क Yeah. ARKB। So ठीक they कर met रहे and correct. They met and spoke about Bitcoin, capital markets, tech and innovation, including artificial intelligence and tax policies. So now what we are seeing is a lot of companies are moving their, specifically Bitcoin companies, they are moving to El Salvador because that is very Bitcoin friendly compared to US. अभी के लिए, आगे क्या होगा we don't know. So this is why you see Ocean is a mining company. They established their head office in El Salvador. Ocean, हाँ, so when it comes to Ocean, थोड़ा बहुत will tell you more about it. Ocean is another mining company, but they have a philosophy, and it is run by Jack Dorsey and Luke Dash Jr. And ये अपना माइनिंग ऑपरेशन चला रहे हैं आई थिंक फ्रॉम 2013. तो अभी चल के दे फॉर्मली मेड दिस इनटू ओशन माइनिंग. एंड ओशन माइनिंग क्या करता है, इट हैज ब्लॉक टेम्पलेट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड, व्हिच कैन रिमूव योर ऑर्डिनल्स एंड अदर स्पैम स्टफ. सो बहुत लोगों के लिए दे डू नॉट केयर अबाउट इट, दे कैन रन बिटकॉइन कोर. तो बिटकॉइन कोर पे यू हैव बोथ ऑर्डिनल्स भी चलता है, यू कैन run the regular transactions also, the monetary transactions, उसमें everything passes. But in Ocean you can select which ones you want to broadcast and transact. And Luke Dash Jr. also is the maintainer of Bitcoin Knots, if I'm not wrong, and Bhavik is well versed because I think Bhavik, you know more about Bitcoin Knots as of now than I do, because आई एम रनिंग बिटकॉइन नोट्स। yeah, आप run भी कर रहे हो. But this is my main concern with that, because I think अभी के लिए there's only one maintainer, which is Luke. उनके अलावा नो, कोई मेंटेन नहीं कर रहा नहीं नहीं उसको. नहीं नहीं नहीं, सारे ल्यूक कर रहा है, लियो कर रहा है, काफी लोग कर रहे हैं।
अच्छा कर और रहे हैं, राइट? हाँ, जो उसके वेरीफाई हो मेंटेन, लाइक उसमें जो रिपोजिटरी पता नहीं कौन अपलोड कर रहे हैं, बट जो चेक होता है वो सब लोग चेक करते हैं, कोर वाले भी उसको क्या बोलते हैं उसको, गिटहब में रिव्यू करते रिपॉजिटरी। हैं, हम्म। राइट? सो ठीक है। या इट इज नॉट एज मच सिक्योर एज बिटकॉइन कोर, आई थिंक, जितना मुझे पता है। पर बट राइट। वैसा है कि पहले बहुत कम, नो डाउट कोर में टाइम लगता है कुछ भी चीज अपडेट होने में, नोट्स में आराम से हो जाएगा। सो कोई टाइम पे कुछ हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। राइट। सो कुछ इट्स भी मोर लाइक मेलिशियस अ अपडेट आ टेस्ट नेट सकता है। अभी के लिए, हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे तो। लाइक कोर लाइक पे जो टेस्ट नेट चीजें इज जानी है। डिफरेंट, नो नो, आई नॉट टेस्ट नेट, टेस्ट नेट कुड बी द लाइक रॉन्ग टेस्ट वर्ड। नेट नहीं, आई थिंक, जो बट भी इट्स टेस्टिंग हो सकती है on राइट, what needs to be deployed on core लाइक can be done on nodes. हम्म, Is that correct way to put it? लाइक कोर में जो, आई थिंक हम कोर में जो मना करते हैं वो चीज नोट में, कोर में टाइम लगता है और ट्राई कर उसको सकते। पता नहीं क्यों हाँ। अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट नोट्स में हम्म। वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ये लोग। अभी हम्म। छोटा है तो कर पा रहे, बड़ा होगा तो फिर भी वो भी वही प्रॉब्लम रहेगी, राइट? जब Yeah. डेमोक्रेसी लाइक ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो। बट थोड़ा ये भी है कि लाइक किसी का ये भी कहना है कि हाँ, कोई तुम स्पैम, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ स्पैम वाया नोट्स। सो मुझे इतना Correct. पता नहीं है, बट है लाइक, सो लाइक अगर अगर कोई भी कर रहा है तो लाइक इट्स बेटर टू इंस्टॉल और रन बिटकॉइन हम्म। कोर एज ऑफ नाउ, हम्म। अगर तुम हम्म। खुद का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। हम्म। सो लाइक आई वोंट यूज इट फॉर माय ट्रांजेक्शन एज ऑफ नाउ, आई वोंट यूज इट, Right. बट यस आई एम रनिंग जस्ट फॉर फन। Right. Another major development is Suriname. If I am not getting it wrong, Suriname is another country in Latin America. I mean South America. Uh, it's a very tiny country again. बहुत छोटा है, but वहाँ की presidential candidate is very bullish. उनका नाम माया है, and she's running for president. And she knows about Bitcoin since 2014. And बहुत सारे इंटरव्यूज आजकल आ रहे हैं उनके, वेयर शी इज ओपनली टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन बीइंग अडॉप्टेड इफ शी गेट्स इनटू पावर. सो दैट अगेन इज अनदर छोटा कंट्री which is making big waves and news. So ऐसे, so that's the thing, right? Like all these small countries which people are discarding कि नहीं क्या हो सकता है, it is only इतना ही है, कुछ नहीं होने वाला है. These are adopting Bitcoin for a reason. They do not want to be dependent on USD as their currency. उसके फ्लक्चुएशन से इनको नुकसान होता है, एंड दे वांट अ इंडिपेंडेंट करेंसी ऑफ देयर ओन, दैट इज व्हाई दे आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन. एंड इससे दे हैव सीन द पोटेंशियल. ऐसे नहीं है कि वन ऑफ आज जागे एंड डिसाइड कर दिया कि नहीं आज से हम बिटकॉइन यूज करेंगे. दे आर सीइंग ओवर साइकिल्स. 2020 में क्या हुआ था, उसके 4 साल बाद अब कौन से स्टेज पे है, कंपनीज जो इन्वॉल्व हुई हैं, सब चीज़ें. सो all of that matters in terms of how the adoption happens over the course of years. El Salvador was the first country to spearhead this in 2021. उसके बाद a lot of people took notice. अब जैसे corporates के लिए MicroStrategy was putting out the playbook कि हम lead कर रहे हैं, everyone else can follow. Similarly, El Salvador has done that on a nation state level, and others are slowly following them. So yeah. सो इसमें मुझे अभी क्या ख्याल आया कि ये जो Hmm. छोटी छोटी कंट्रीज है ना, Hmm. उनको ये काफी इजी है इम्प्लीमेंट करना, ऐसा Correct. हो सका, ऐसा लग रहा है मुझे, 100%. Yeah. क्योंकि Yeah. आई थिंक ब्यूरोक्रेसी इतनी खराब नहीं होगी, और Right. इनके सबसे पहले उनके बहुत छोटी छोटी कंट्रीज के बहुत छोटे प्रॉब्लम है। सबसे पहले Correct. उनकी लाइक भूखमरी, बीमारी, लाइक गरीबी, ये सब प्रॉब्लम है। तो आई थिंक बिटकॉइन जल्दी से हो रहा है। अब यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब में बिटकॉइन मतलब पैसे का इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। इंडिया में भी Correct. है, बट Right. लाइक स्टॉक मार्केट चल रहा है, यूएस में भी इनफ लोगों के पास वेल्थ है, तो Hmm. जो नो डाउट एंड यूएस ऐसा में एडॉप्शन ज्यादा है। एंड ऐसा होना भी चाहिए. लाइक आई जेन्युइनली फील कि राइट, ऐसे स्मॉल कंट्रीज इफ दे अडॉप्ट बिटकॉइन एंड इफ दे हैव अ लार्जर पोर्शन ऑफ इट, तब वेल्थ प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. अदरवाइज इट गेम वही थ्योरी। हो जाएगा ना कि नए सिस्टम में भी यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थी नेशंस बाइंग बिटकॉइन एंड होल्डिंग इट फॉर देमसेल्व्स. देन इट डजंट सॉल्व द बेसिक प्रेमिस. एकदम ऑल परफेक्ट हो रहा है ये, या है ना? अच्छी बात. एकदम छोटे छोटे, भूटान देखो इतना छोटा सा कर रहा है, ये कर रहा या है, इक्वेडोर कर रहा है, तो और अभी 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 4 5 6 7 स्टेट है ना,
राइट। अभी मतलब पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं चलेगा कब 2030 आ जाएगा और 50 स्टेट्स में बिटकॉइन चल रहा होगा, है ना? यहाँ पे अब ये माया, आई थिंक ही शी इज contesting, right? She is not करेक्ट, शी इज president yet. रनिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ Okay, so सूरीनाम। yes, so I think इसी साल में होगा ही इलेक्शन, तो अगर ये जीत के आती है तो लाइक अनदर बिटकॉइन कंट्री। करेक्ट। नाइस, बहुत बढ़िया ये। तो ये देखो, ये और एक बड़ी बुलिश खबर हम्म, है इन टर्म्स ऑफ केन्या। केन्या इज एन हम्म, अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे मैराथन हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट थ्रू हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम हम्म, टू माइन बिटकॉइन वहाँ पे थ्रू एक्सेस एनर्जी। आप इसके बारे में और पढ़े हो? बिकॉज आई। right. So why I included this news, because कि करेक्ट। केनिया में ऑलरेडी जैक डोर्सी का ग्रिडलेस, इफ यू राइट। जो ग्रिडलेस वो कर रहे हैं, आई थिंक दे आर आल्सो यूजिंग वोल्केनो में भी, और हाइड्रो भी यूज कर रहे हैं। सो मालावी मालावी करके कोई सिटी है या केनिया, आई थिंक इट्स अ कंट्री, मालावी स्मॉल कंट्री, और तो वहां पर भी कितने सारे विलेज में वहां पे माइनिंग करके दे प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी। पहले इंसेंटिव नहीं था कुछ बिल्ड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब ये है कि अब इंसेंटिव है, एनर्जी है, तो पहले बिटकॉइन माइनिंग बिल्ड करो, राइट। तो धीरे धीरे वहां पे सिविलाइजेशन आती है, लोग रहने आते हैं, इकोनॉमी ग्रेड होती है, और फिर उसके बाद सेल्फ सस्टेन हो जाता है, और उसके बाद दे कैन मूव टू समवेयर एल्स, माइनर्स मूव टू समवेयर एल्स। तो वो तो हो रहा था, बट अब इतनी बड़ी कंपनी है जो वो केन्या के साथ पार्टनरशिप कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना ये तो, राइट? करेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बुलिश न्यूज, और ये केन्या में हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, और इंडियंस में अगर कोई भी अपने ओएनजीसी, बेल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनीज है, बाबा एटॉमिक है, बार्क, जो भी है न्यूक्लियर वाले, वो अगर इनके साथ अप्रोच करते हो तो इट विल इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय 20-30%। और ये जो इंडिया की जो पब्लिक कंपनी है, वो ऑलरेडी बिलियंस में इनकी मार्केट कैप है, 10 बिलियन, 20 बिलियन, $30 बिलियन की मार्केट कैप सारी कंपनी है ये, ओएनजीसी और ये सारी। सो राइट। बहुत सही रहेगा, इट्स गुड फॉर एवरीवन, एंड प्राइस कम आएंगे। बट अच्छी बात है कि सबसे पहले वहां हो रहा है ना, ये अच्छी बात है, वही या बात कि दे नीड मोर, और बॉटम अप रिवोल्यूशन है, एज ऑलवेज बिटकॉइन इज बॉटम अप रिवोल्यूशन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। राइट, हाँ, ये नहीं किया एग्जैक्टली, माउंट गोक्स किया क्या हमने? माउंट गॉक्स का। ओ हाँ, सॉरी, माउंट गॉक्स का नहीं किया था। हम्म, दैट वाज ग्री हम्म, स्केल एंड हम्म, ब्लैक रॉक। सो माउंट गॉक्स एक एक्सचेंज थी। आई एम नॉट श्योर विच ईयर, 2013 या 14। 13, 13, 13 yes, में। 13 में। हाँ, like they stopped payments and withdrawals of Bitcoin all of a sudden, हम्म, and they went bankrupt. हम्म, एंड उसके चलते कोर्ट केस भी हुआ था उन पे। फिर उनका पूरा जो भी एसेट्स थे इट वाज सीज्ड। हम्म, सो अभी स्लोली बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड उसका वर्डिक्ट, हम्म, माउंट गॉक्स का जो भी एसेट्स था दे आर बीइंग हम्म, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल हु एक्चुअली लॉस्ट देयर कॉइन्स उस टाइम पे थ्रू हम्म, माउंट गॉक्स। तो around 43,000, around 42.9 thousand Bitcoin is moving back to the original people who were forced holders of the coin. हम्म, उन्हें कोई इंटेंशन नहीं था कि इतने टाइम तक होल्ड करके रखने की। एंड वो तो सोच भी रहे थे कि शायद इट्स गॉन, लाइक जो भी पैसे डाले थे चले हम्म, गए। हम्म, बट इट्स लाइक they've received it, and because राइट, of that also I think we are seeing Bitcoin is at a price of 68, 69,000. So I think all of this liquidation will happen in October, around October के टाइम पे। तो so yeah, that's what's happening with अक्टूबर तक Mount. सारे आएंगे, दैट्स Yeah, व्हाट यू आर सेइंग? yeah, and तब selling भी होगी फिर। लेट्स सी। So there will be spike or dips in हम्म, price. Spike तो होना है because it's around that time when, because हम्म, it's almost 6 to 8 months after halving. हम्म, So it usually happens, price spike तो होगा। उसके अलावा हम्म, you have your ऐसा न्यूज़ अगर आता है then it will balance itself out. We might see a flat line also for the whole year. बट हम्म, अगेन कौन सा बर्नस्टाइन करके कंपनी है, दे हैड हम्म, प्रेडिक्टेड कि ईयर एंड तक $90,000 तक हिट होगा, एंड हम्म, नेक्स्ट ईयर इट विल गो अप टू 150,000। हम्म, सो नोबडी नोज, प्रेडिक्शंस हैं हम्म, बस।
So please do not take any of this as an investment advice. जो भी देख रहे हो, none of it is. किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, कल ऊपर जा सकता है, कल नीचे भी जा सकता है सिर्फ। But we can be sure for the long term. हाँ, long term in उसमें 4 year 5 year cycle, sure it has always gone up. रिसेंटली शॉर्ट टर्म में पता नहीं कुछ भी, कोई भी कुछ हो जाए, कुछ भी इवेंट हो जाए, पेंडेमिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो टेम्पररी डाउन रह सकता है और या उसके बाद भाग सकता है। Right. Tahini's is a Middle Eastern restaurant based out of Canada, I think Ontario. तो उन्होंने seeing their उनके फाउंडर जो है, I think his name is Ali. He saw MicroStrategy ने क्या किया था August 2020 में, and he had decided to store all of his excess cash reserves into Bitcoin because he thought, after a lot of studying, it was a better alternative to saving in cash. And over the course of years, they have continued to do it. And from where they started, अगर आप इनकी story देखेंगे, it's excellent. They started in London, Ontario, Canada. We operate 4 corporate locations and 3 franchise locations. Abhi, if I'm not wrong, abhi unka recent interview dekha tha. They have expanded to around 40 plus outlets across Canada. So this has happened obviously because of their good team, robust team, and Bitcoin, which they have included in as their reserve asset. So even now, ये yesterday की खबर है, when they purchased a lot of Bitcoin, बोलते नहीं है obviously, at an average price of 93,000 Canadian dollars. So their objective is simple, उनके founder का, कि 4 years ago that they said they'll be buying Bitcoin forever, and वो करते जा रहे हैं. They have not stopped and they will continue to do so. There was a question yesterday, कि how do you buy Bitcoin on corporate balance sheet? What exchange do you use? I'm trying to buy for my corporation. जोशुआ स्टार्क ने पूछा था, आई थिंक, आई डोंट नो वो काम करते हैं। एक बार ओपन करो उसकी प्रोफाइल। टेस्ला, आई थिंक ना, वो सब he must have his own small firm, ना, right? Could be, yeah. So then they replied कि major exchanges do allow this, and I think India में भी काफी सारे exchanges do have this option where you can set up a corporate entity with them. And I've seen it in 2 of the exchanges which allow this to happen. So you never know actually कि India से कितने हैं, because that is not announced publicly, that information. There might be छोटे small businesses or like annual revenue of 1 crore 2 crore वो कर रहे होंगे, like you never know what they might be employing the same strategy. वैसे कॉर्पोरेट पे तो नहीं लेते होंगे वो, आई थिंक हो सकता है पर्सनल ले रहे हो, आई थिंक, है ना? हाँ, पर्सनल हो सकता है, बट देखो अगर इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस, सपोज 3 person 4 person का टीम है and it is a software business and you are generating good revenue, and if that person is knowledgeable about Bitcoin, it's a no-brainer for them to allocate at least 0.51% of their revenues, मुझे लगता है. And ये कर रहे होंगे लोग, and obviously we don't have public data and they are not, but वो कोई तो होंगे तो शायद दिखेंगे ना कहीं कभी हमें. नहीं, but they are not forced to disclose ना कि कौन कितना like the spending. अगर private company है तो you have no obligation to share in public, at least openly. So this is one of them, Tahini's. Real Bedford, which we missed out covering last time. Real Bedford is Peter McCormack's football team based out of Bedford. Based out of Bedford, yeah. And उन्होंने भी अपने टीम के लिए Bitcoin as a treasury asset save किया था from 2022 onwards, if I'm not wrong. And since then, they have seen a surge of their, value. Bitcoin का value बढ़ा है तब तक. But right, Bitcoin, like it is written 2034. Those are projections. Okay, sorry. Oh yeah. है ना? Correct. Sorry. Projection. ये wrong slide है. Right. ये वाला. But yeah, they have been accumulating for a long time. So कितना है इनके पास? Correct. I think they are doing it from 2022 also. तो तब से start किया था उन्होंने. And ये current 5 Bitcoin, 4 Bitcoin, 6 तक है, I think. अभी फिलहाल 4.5 चल रहा है, but otherwise एक time पे they had 6, which almost valued up to 240,000 pounds.
This was another instance. And जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, Semler Scientific, which हम्म recently announced. Semler Scientific is develops and markets technology products for healthcare providers, and they've purchased 581 bitcoins for an aggregate amount of 40 million, inclusive हम्म of fees and expenses. So they हम्म again have announced a Bitcoin treasury strategy after they saw what it did to MicroStrategy, the company. हम्म तो उनके आई थिंक फाउंडर का चेयरमैन का बोलना ये है कि बिटकॉइन इज नाउ अ मेजर एसेट क्लास विथ मोर देन 1 trillion ऑफ मार्केट वैल्यू. We believe it has unique characteristics as a scarce and finite asset that can serve as a reasonable inflation hedge and safe haven amid global instability. We also believe its digital architectural resilience makes it preferable to gold, which has a market value of approximately 10 times that of Bitcoin. Given हम्म that the gap in value of Bitcoin and gold, we believe that Bitcoin has the potential to generate outsized returns as it gains increasing acceptance as digital gold. हम्म तो इससे क्लियरली पता चलता है कि दे आर कंपेयरिंग बिटकॉइन का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन विथ गोल्ड एंड इट हैज उतना डिफरेंस. सो अल्टीमेटली इट विल ईट इनटू गोल्ड्स शेयर ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट हम्म फ्यू इयर्स. एंड हम्म उनका वो जो अभी दे आर लाइक छोटा, दिस माइट बी अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. 581 bitcoins for is nothing compared to what ETFs are holding and what MicroStrategy is holding. But राइट you can never underestimate the potential of the uh, हम्म revenue this can generate for the entire company. And हम्म उन्हें जब भी चाहिए होगा in the future uh, हम्म for running their operations, they could sell probably a portion of it. 10 हम्म बिटकॉइन 15 बिटकॉइन बेच देंगे. They'll get to cover their operating expenses अगर if they're facing losses and stuff. हम्म So that's an awesome investment if you ask me. And हम्म ऐसे बहुत सारे हैं. आपके ओपिनियन इस पे आगे? यस 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 ये 581 चलो अभी कम है बट लाइक हाँ, थिंक अबाउट इट जैसे अभी रोज के 450 बिटकॉइन ही नए आ रहे हैं राइट और राइट 1.5 मिलियन बिटकॉइन बचे हैं सो 15 लाख बिटकॉइन बचे हैं राइट हाँ 15 लाख बिटकॉइन बचे हैं राइट. सो दुनिया में कंपनीज कितनी होगी इंसान तो 8 बिलियन है कंपनीज आई थिंक आई हर्ड Michael Saylor saying that there are 33 million total companies around the world 33 million सो आई राइट. थिंक मुझे ज़्यादा लगी बट अगर 1 करोड़ भी कंपनी है दुनिया में सो 2 करोड़ तो बिटकॉइन है सिर्फ टोटल 2 करोड़ 10 लाख और बच्चे से 15 लाख है तो राइट. बाकी लोग आई थिंक 70-80% लोग बिटकॉइन कभी बेच देंगे नहीं मेरे ख्याल से कितना भी प्राइस हो जाए कुछ लोग उतने बिटकॉइन कभी नहीं बिकने राइट सारे बिटकॉइन कभी नहीं बिकने कुछ कुछ लाइक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 20-30 साल तक मूव भी ना हो सो Yeah. लाइक इमेजिन लाइक 2 बिटकॉइन 5 बिटकॉइन 10 बिटकॉइन लाइक 10 साल बाद या 20 साल 10 साल बाद ही कर लो कि या कोई नेशन अनाउंस कर रहा होगा कि हमने 1000 बिटकॉइन लिए हैं बड़ा सा Hmm. नेशन लाइक इंडिया और सम तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा 1000 बिटकॉइन और बिटकॉइन शायद 4 मिलियन घूम रहा होगा 5 मिलियन घूम रहा होगा 1000 बिटकॉइन दैट विल बी अराउंड $5 बिलियन समझ रहे हो सो आई थिंक या आई थिंक वो कहते हैं ना कि यू हैव रॉयल फ्लश Hmm. you just have to sit on your hands hold it tight and like this so वेट. थोड़ा वेट कर लो बस. जो भी अभी खरीद पा रहा है लाइक इट इज खरीद पा रहे हो बिटकॉइन को वही सबसे बड़ी बात है या हम्म, वो तो या एक्चुअली इट इज नॉट आउट ऑफ रीच. अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि 1 rupee विल बाय यू 17 sats, एंड विच इज अ ग्रेट डील. अगर व्हेन इट रीचेस ऑलमोस्ट दैट पैरिटी, when 1 rupee buys you 5 sats, then you need to be very concerned कि अब मुश्किल है accumulate करना हम्म, जितना भी हो सके. And yeah, like you pointed out, our daily supply in Bitcoin का on a network 450 level is 450, and ये लोग already 480 581 खरीद चुके हैं. So they've already हम्म bought एक दिन का more than 1 day's राइट worth of Bitcoin. हम्म हम्म So yeah, bitcointreasuries.net will give you an overall view of कौन से companies, कौन से ETFs, funds, governments, smart contracts and private companies have accumulated Bitcoin from the beginning. And ये proper updated information है. So you can check it out कि किसका कितना growth हुआ है. And yeah, if you are very keen, देखो Semler का भी ऐड किया है नए से. राइट मेटा प्लेनेट है क्या
कैन वी सी मेटा प्लैनेट? मेटा होना चाहिए। मेटा प्लैनेट, आई थिंक इट इज स्मॉल कंपनी, डिडंट डिक्लेयर ना। हाँ यार, वो भी बहुत एग्रेसिवली कर हम्म, रहे हैं। हाँ, ये रहा मेटा प्लैनेट। 117 बिटकॉइन सा। लास्ट ओ अपडेटेड May सो 10th। अभी रिसेंटली ओके। उन्होंने परचेज किया है ना। हम्म, ओ सॉरी, बट मार्केट इन, नाइस। हाँ सही है सही है। हम्म, तो जब से खरीदा 2.43% बढ़ा हम्म, है BTC वर्सेस हम्म, USD, एंड स्टॉक प्राइस हैज ग्रोन अप टू 151%। हम्म, हम्म। इंडिया में कोई नहीं है ना इसमें, दिख रहा है क्या कोई? ना यार, आई डोंट थिंक सो। नहीं होगा कोई। ये सब सारी पब्लिक कंपनीज है ना, इसलिए। पब्लिक में होता तो हमें पता चलता ही। इंडिया का पब्लिक मैप और भी नहीं दिख प्राइवेट रहा ना। दोनों भी हैं इसमें, प्राइवेट भी है। प्राइवेट जो भी अनाउंस कर रहा है वो होगा, राइट। राइट, सब है। इंडिया का मैप प्राइवेट में नहीं दिख ये रहा ना। सारे हैं बस, ब्लॉक वन, माउंट गॉक्स, टेदर। हाँ, नीचे देखना, गवर्नमेंट्स यूएस हैज 2 लाख बिटकॉइन, चाइना हैज 1,90,000, यूनाइटेड बल्गेरिया बल्गेरिया के पास काफी बिटकॉइन थे, अभी इसमें दिखा नहीं रहा है। बल्गेरिया के पास मैंने देखा था, लाइक दे हैड बिटकॉइन, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। ये फेब में हुआ था ना अपडेट, शायद इसीलिए। हम्म, देखिए वो बहुत ओल्ड, मैंने 3-4 साल पहले देखा था, उनके पास काफी बिटकॉइन थे, देखा है ना। 2018 में नहीं, देखो कितने हैं। 2018 1 मिलियन है में क्या? यहाँ पे BTC इसलिए होल्डिंग्स दिखा नहीं रहा है। व्हाट इज ग्रीन यूएसडी वैल्यू, हम्म, देखो। ऑरेंज वन तो मिलियन दिखाई। डॉलर के थे उनके पास, राइट। दो 2018 में द वैल्यू ऑफ द बिटकॉइन वाज 1 मिलियन डॉलर। सो दैट इज अराउंड 50 to 150, राइट, 50 to 100 बिटकॉइन, एनीवेयर बिटवीन, हम्म, बस। हम्म, चलिए, ये पता नहीं। लिस्ट तो और बढ़ेगी ओवर द हम्म, कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम्म, विल सी हाउ इट वर्क्स। हम्म, सो दिस ऑल्सो हैपेंड। डेविड बेली जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन मैगजीन, who is the CEO of Bitcoin Magazine rather, he is in negotiations to run the MicroStrategy and MetaPlanet playbook in two more foreign capital markets. तो हम्म, जो हमने देखा था with these two companies, we'll see with other companies as well. So this is very important when you are even attempting to tell other companies कि you need to hold it on your balance sheet, कि you want a company that's generating enough cash to sustain operations. But the more income they make, the lower the density of Bitcoin per dollar of market cap you can get to. हम्म, हम्म, So basically, if it's a cash generating asset, I mean, cash generating company, and if you have regular inflows of cash, which you don't know what to do, and you हम्म, cannot sit on cash for long because inflation ke karan it will get depleted. And if you हम्म, do not have that inclination to keep it in the, आपका stock markets and equities, ट्रेजरीज, बॉन्ड्स। yes, then you can definitely opt for Bitcoin as a हम्म, safe haven, is what everyone from David Bailey to Michael Saylor have been advocating हम्म, for. ये नया स्टार्ट हुआ है. Basically, I'll show you how this works. सो लाइक मास्टर कार्ड आया, सो नेक्स्ट इज वीजा, राइट। मास्टर कार्ड इज एंटरिंग इनटू क्रिप्टो एंड बिटकॉइन। वो आप देख आई लो. थिंक लाइक या मास्टर कार्ड इंडिया में भी ऑपरेट करता है, तो हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा सून, लाइक दे विल कम अगर ऑन द एक्सचेंज। RBI एंड सेबी अलाउ करती है तो. कर ही देंगे आई थिंक। कोई बाहर बाहर के ही तो सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाइनेंस आ गया, ओके, सारे एक्सचेंज देखो, इतने अच्छे अच्छे एक्सचेंज को सब है। इंडिया की बिजनेस तो मुश्किल से ही टिक पा रहा है। सो मुझे क्या लगता है, दिस गाइस हैव लाइक लिटरली कॉपीड जो भी इस पे चल रहा था. बिटकॉइन पे भी चला हम्म, है, इथेरियम पे भी. दोज एड्रेसेस, रीयूजेबल एड्रेसेस. व्हेन यू स्पोक अबाउट साइलेंट पेमेंट्स, साइलेंट पेमेंट क्या है अल्टीमेटली? यही है ना कि ठीक है, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस हम्म, आप दूसरों को दो एंड दे विल कम्युनिकेट. सेम चीज तो है ये. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर वी सेटलिंग ऑन डिफरेंट नो चेन्स. नो, बट दिस इज नॉन कस्टो दिस इज कस्टोडियल ना। कस्टोडियल, हाँ हाँ हाँ, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. सो हम्म, यहाँ पे अगर इफ यू आर इन्वॉल्विंग बैंक्स, तो देन अगेन आप उसी मॉडल पे जा रहे हो. व्हेन बैंक्स हैव ऑल द लाइक कंट्रोल फॉर स्पेंडिंग योर फंड्स. राइट,
लाइक ये तो बाइनेंस से सारे एक्सचेंज में होता है, तो लाइक यू कैन सेंड योर करेक्ट, बिटकॉइन वैल्यू टू डिफरेंट एक्सचेंजेस, सेम एक्सचेंजेस विद जीरो फीस। राइट, राइट, राइट। लाइक बाइनेंस में वैसे तो ही होता है, ओकेक्स में भी होता है, सो लाइक ये यूएस में मास्टर कार्ड में होगा, बट देन बट अगेन दिस इज जस्ट numbers on the screen. You're राइट, not डेटा holding में। anything. Yeah. हम्म, So there's no दे कैन physical. बैंकरप्ट एनी टाइम, दे कैन, Correct. यस। साइलेंट पेमेंट इज fully custodial, right? It's a fully हाँ, custodial। yes. Hmm. Non-custodial, you mean? Right, मतलब yeah, मतलब there are some, yeah, self custodial, Correct. what should you say, है ना? हाँ, हाँ, हाँ. Non-custodial is self-custody. Custodial मतलब हम्म, that one. हम्म, Okay. So ये और एक this has been there like May 14th को इन्होंने बनाया था. हम्म, Uh, Bitcoin mining heater. So हम्म, mining is another aspect which we cover in our weekly show. हम्म, And when you have again, the last time भी I think हमने describe किया था, and someone has हम्म, already made a prototype. Okay, how do you make a heater out of your miner? हम्म, So he has already made it and proper cost breakup दिया हुआ है, क्या क्या जाता है, what is involved. हम्म, And so in cold regions, you can adopt, like instead of buying a separate heater, you can buy this machine, and that can act as a heater for the entire surrounding, and you can let it run 24/7. So it will हम्म, make sats for you, and it will heat the room in the price of running the heater and maybe a little bit more. हम्म, So आपका heater cost, which you can offset by installing this, हम्म, it will give you both Bitcoin and it will keep your surroundings and home warm. So हम्म, that is what this setup is about. हम्म, अच्छा बनाया है, and it's cost हम्म। economical also. I think पूरा 3000. मस्त देसी, देसी अपना नहीं होता, कूलर वगैरह, कूलर होता है अपने Yeah, राजस्थान में, और ऐसे इस टाइप का थोड़ा लग रहा है, बट सही है yeah, ये जो सारी कोल्ड कंट्रीज है उसमें ये सब मस्त चलेगा। right. हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है हीटर का और इसका, पर इसमें साथ साथ हाँ, बिटकॉइन मिलता है। बट ये कि वो द कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट हीटर और माइनर्स में, द कॉस्ट इज आई थिंक 50 टाइम्स, नॉट 50, 40 टाइम्स, लेट्स अज्यूम, लेट्स सी 40 टाइम्स। माइनर yeah. आर 40 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल हीटर, रूम हीटर, बट यू आर गेटिंग बिटकॉइन, सो Correct. Yeah, अगर आप वैसे देखोगे तो यू आर डूइंग हम्म, हीटर का काम फ्री में जो हम्म, चल रहा था, इसमें आपको पैसे मिल रहे हैं टू रन द हम्म, हीटर। सो आई थिंक 12-15 महीने में यू कैन, आई थिंक हो सकता है कॉस्ट रिकवर आराम से, राइट कि नहीं, या 12 महीने में तो हो है ना? जाएगा। 12-15 अगेन इट महीने में हो डिपेंड्स ऑन द सकता है प्राइस प्राइस ऑफ एंड योर बिटकॉइन। हम्म, डिफिकल्टी, हम्म। जैसा भी होता है। सो थिंक ऑफ इट एज एन ईएमआई ना, हाँ, मतलब अगर कोई ईएमआई कोई ऐसे इसमें फाइनेंशियल कोई आता है तो फिर सही है, फाइनेंस भी इसमें हो सकता है राइट। कि अब हम अपना हीटर फिट कर दे और दे दे ओनली पे अस मंथली पेमेंट, हम्म। और हम माइनिंग कर रहे हैं। या इस बिजनेस इंसेंटिव भी है, अगर कोई अब बंदा खुद का नहीं करना चाहे तो अच्छा है, राइट। ये चलेगा, है ना? ये रूम हीटिंग वाला या हीटर वाला माइनिंग का भी कुछ, यू सी नेटली ब्रुनल ने एक पॉडकास्ट किया, सो उसने किसके साथ? बहुत बढ़िया, आई थिंक लेटेस्ट 3 पॉडकास्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट टॉप 3 पॉडकास्ट, उसमें उसने ओके। वो रखा भी है, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है रूम हीटर की, ओके। मस्त है। सो सही मस्त है। बैठे, वो टोक्यो में बैठा है, आई थिंक टोक्यो या फिर लंदन में बैठा है वो, आई थिंक, या लंदन मोस्टली आई को। थिंक हीट का भी इशू नहीं है, बस साउंड का इशू होगा, फिर उसको कैसे टैकल करें। देन वो हीट इज यूजेबल, लाइक हीट को यू कैन यूज इट इन एनी फॉर्म, तो कुछ भी करना हो उसके साथ। चलिए साउंड का ठीक कुछ है। करना पड़ेगा ना साउंड को। साउंड आज का के भी। लिए। या काफी अच्छा था आज का एपिसोड। आप बताइए, हम्म, हाउ इज इट? मस्त था। सब लोग व्यूअर बताएंगे, यहाँ तक जो देख रहे होंगे वो ट्रू बिटकॉइनर बनेंगे आगे जाके। सो यहाँ या तक जो देख रहा है वो, आप हमारा बताओ कैसा काम लगा है। पॉडकास्ट सब लोग। या हमारा काम शेयर है आप करो। तक न्यूज़ लाना, डेवलपमेंट्स लाना। उसके बाद में आपको हम्म, जो करना है, डू रीड अबाउट इट, जानो एटलीस्ट, एंड देन टेक योर कॉल्स एंड डिसीजंस। आपकी हम्म, अगर कंपनी है तो डू लेट अस नो if you want to adopt Bitcoin as a हम्म, reserve asset. We will have हम्म, a chat with you. हम्म। कोई भी हेल्प ठीक चाहिए, है। कोई भी गाइडेंस चाहिए,
Like Yes. Nihal ko you can reach Nihal on Twitter, NHLARM right? And मेरा username यही है भाविक बिटकॉइन on Twitter. Correct. So okay guys, Thank you so much. thank बताइए. you. We'll see you next week. Bye bye.